His loving divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Pari Ashtodara Sata Shri Srimad, His loving divine grace, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। मान्य भक्त वृंद की जय। All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious assembled devotees, Hare Krishna. Glories of glories of glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamaryam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में मंगलवार के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से मैं सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। तो गए समय हम कहाँ पे थे? कहाँ पे जो मुंबई में थे, थाने में थे, कहाँ पे थे? टटा में हम कहाँ पे थे?
हाँ, वेरी गुड, ओके। वहीं पे हमने समाप्त किया। और कहीं माताएं लास्ट टाइम बताओ वेयर वी स्टॉप। हाँ हाँ असर, हाँ हाँ, ओके वेरी गुड। हाँ, और कोई गए समय हम कथा यहाँ पे विराम किए थे, जहाँ पे प्रभु राम कितने हजार राक्षसों को मारते हैं? 14,000 राक्षसों को मारते हैं। कितने समय में मारते हैं? कितने समय में मारते हैं? एनी आइडिया? 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा? शास्त्र बताता है, रामायण बताता है 1.5 मुहूर्त में मारते हैं। 1.5 मुहूर्त। 1 मुहूर्त बोले तो 48 मिनट। 1.5 मुहूर्त बोले तो 48 और प्लस 24 कितना? बहुत 72 मिनट्स, यानी 1 घंटा 12 मिनट में प्रभु राम ने कितने लोगों को मारा? कितने राक्षसों को? 14,000 राक्षस एकदम विध्वंस हो जाते। फिर उसके बाद आंखों के कोने से वो देखते कि 2 लोग भाग रहे हैं। कौन भाग रहे हैं? 2 लोग बस रण भूमि छोड़ के भाग रहे। कौन? हाँ, शूर्पणखा और एक राक्षस था, उसका नाम अकम्पन। लेकिन वो कैसा भागा? 14,000 राक्षसों को मार के। लेकिन एक तो स्त्री थी, चलो उनको कंसेशन है, स्त्रियों को कंसेशन, भगवान का रामबाण स्त्रियों को नहीं लगता है। लेकिन दूसरा कैसे भाग रहे? क्योंकि वो साड़ी पहन के भाग रहा था। तो प्रभु राम चलो साड़ी पहन के, तो उसको भी कंसेशन, दैट इज बेटर। वो दोनों भागते। और उसके बाद प्रभु राम ऊपर एक इशारा करते हैं। किसको? क्या इशारा करते हैं? हाँ, सीता मैया को लेके आओ। हाँ, रियली? हाँ, स्वच्छ पंचवटी अभियान। वो कौन करते हैं स्वच्छ पंचवटी अभियान? लक्ष्मण। उसके बाद वापस एक इशारा देते, तभी सीता मैया आती है, दौड़ के आती है। वहां पे सब वेद मंत्र, वेद घोष हो रहा है। वहां सीता उनका आलिंगन करती है। प्रभु राम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्या कारण? तो कुछ बोलते नहीं है। कांग्रेचुलेशंस और कांग्रेचुलेशन, कुछ कांग्रेचुलेशन, थैंक यू कुछ नहीं सीता माँ को। क्यों? हाँ, 13 साल पहले एक बात हुई थी, वो लक्ष्मण को भी नहीं पता। किंवामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः रामाजामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुषविग्रहम्। राम बोले थे सीता, तू मेरे साथ वन में नहीं आओगी, बहुत सारे कंकड़ है वहां पे, ये है, वहां सांप है, वहां पे बिच्छू है, ये तू। सीता हर वाद विवाद में वो जीतने शुरू हो गए और लास्ट में बोलते नहीं मुझे आना है। वो राम बोलते नहीं तुम नहीं आ सकती हो। आखिर में एक श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंवामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः। जब कन्यादान के समय मेरे पिताजी ने एक बहुत बड़ा एक गलती की है। क्या? रामाजामातरं प्राप्य। जामाती कौन मिला? राम। लेकिन स्त्रियं पुरुष विग्रहम्, पुरुष है लेकिन अंदर से स्त्री है, बहुत डरपोक है। हाँ, तभी राम बोलते चलो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। लेकिन ये जो बात थी प्रभु राम के हृदय में ठेस पहुंची थी, वो बस एक दिन सीता को बताना है। और वो दिन कौन सा दिन था? जब 14,000 राक्षस। प्रभु राम बोलते हैं किंवामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः रामाजामातरं प्राप्य। और आगे वाक्य बोलने वाले थे स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। तभी मां सीता उनके मुंह में अपना हाथ रखती थी। आप स्त्रियं पुरुष विग्रहम् नहीं, आप पुरुषोत्तम पुरुष विग्रह, पुरुषों में पुरुषोत्तम हो। उसके बाद सीधा दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रभु राम आलिंगन करते हैं। वहां तक
गैस टाइम का कहना वहां विराम हुआ था। आई होप आई एम राइट। अभी वहां से दो लोग भाग गए, एक कौन? शूर्पणखा और अकम्पन मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के निकल गया। शूर्पणखा का आफ्टरनून फ्लाइट, तो शायद टिकट नहीं मिला होगा, कहां पे लंका के। तो अकम्पन दौड़ के रावण के महल के अंदर घुस जाता है। कैसे? सारी में घुस जाता है। सब लोग देख के एकदम आश्चर्य, सारी में के क्या कर रहा है अंदर? रावण भी देखता है ये क्या है भाई, सारी में क्या है? वो सारी निकालता है और वहीं पे हाथ कांपना शुरू हो जाता है। रावण बोलते हैं क्या बात है कंपन, क्या बात है? महाराज की जय हो। पंचवटी जनस्थान में, महाराष्ट्र में स्थित आमची महाराष्ट्र, उसमें 14,000 राक्षसों का मौत का घाट उतारा गया है। वो सब यमराज के प्रिय हो गए और ये कार्य मनुष्यों ने उत्पात मचाया है। महाराज, अगर आप कोई शीघ्र से कुछ कार्य नहीं करेंगे तो शीघ्र ही राक्षस जाति का नाश होगा। उतना बोल के वो कांपना शुरू कर देता है। रावण एकदम विचलित हो जाता है। मनुष्य ने कितना 14,000 राक्षसों को मारा। तो रावण ने अकम्पन को देखा और एक बहुत फेमस डायलॉग बोलते हैं जो आप सबको मालूम होना चाहिए। क्या था? मनुष्य ने मारा था। तो पहला डायलॉग रावण का अकम्पन, कितने आदमी थे? आप लोग सीधे एकदम स्ट्राइक हो गए, कौन सा डायलॉग किसने बोला? लेकिन ओरिजिनल डायलॉग है रामायण के, वो शायद शोले में उर्दू लिया था। कितने आदमी थे? उत्तर क्या था कंपन का? सरकार दो। तीसरा डायलॉग भी वही है। तो रावण का तीसरा डायलॉग, वो 2 और तुम 14,000। सुअर के बच्चों, तुमको पता नहीं? एग्जैक्ट सेम, यानी हमारे बॉलीवुड मूवी डायरेक्टर्स रामायण से उठा के अपने सिस्टम पे डाले। शर्म नहीं आती? रावण क्या कुछ नहीं कर सकता है। हवा की गति को रोक सकता है, सूर्य को जला सकता है, अग्नि को भस्म कर सकता है, सागर को सुखा सकता है। वो कौन है? वो जो मेरी राज्य में आकर अपना राज्य स्थापन कर रहा है। नाम बताओ। अकम्पन बोलते हैं महाराज, मैं सब कुछ बताऊंगा, एक शर्त है, आप मुझे अभय दान प्रदान करें। रावण का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, अगर कोई भी ऐसा कोई संदेश लेके आता है ना जो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो तलवार निकल के उसके मुंडी उड़ा देता है। इसलिए अकम्पन मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभय दान दीजिए, मैं सब कुछ आपको बताने के लिए तैयार। रावण बोलता है अभय दान दे दिया, अभी बताओ क्या है? तो रावण बोलता, अकम्पन बोलते, अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, उनका नाम श्री राम, और उनके छोटे भाई लक्ष्मण दंडकारण्य वन में आए हैं। महाराज, दंडकारण्य में आने के बाद उन्होंने 1.5 मुहूर्त में, कितने मिनट में? 1.5 मुहूर्त कितने मिनट? 72 मिनट्स, 1 घंटा 12 मिनट। उसमें कितने राक्षसों का नाश किया है? 14,000। उसमें घर भी आ गया, दूषण भी आ गया, त्रिशिरा भी आ गया, सब लोग आ गए। रावण को आश्चर्य हुआ, 2 आदमी 14,000 राक्षसों को मारा। बोले बाकी सब अन्य देवता भी थे क्या उनको सहायता करने के लिए? अकम्पन बोलते, देखिए महाराज, 2 में से एक ऐसे ही बैठा था, दूसरे एक ने काम का मांग कर दिया। अन्य देवता भी नहीं, एक व्यक्ति ने काम का मांग कर दिया।
कोई सहायता भी नहीं मारा, जो वन मैन शो था। जब राम के धनुष से बाण निकलता था, 5 मुख के सर्प के समान सभी राक्षसों के पीछे जाता था। वो राक्षस आकाश में क्यों हो, पृथ्वी में क्यों हो, जल में क्यों हो, पीछे दौड़ा दौड़ा के मारा देता। महाराज मैं अपना जान बचा लिया क्योंकि मैंने साड़ी पहन लिया, वो बाण मुझे नहीं छुआ। तो राम है कैसे, उसके पास क्या है, विशेषताएं क्या है, बताओ। ऐसा करता हूं मैं, अभी ये तलवार लेता हूं, अभी सीधा पंचवटी में जाता हूं और राम के साथ ये युद्ध घोषणा करता हूं। तभी अक्कमपन बोलता है, महाराज मैं मेरा संदेश को पूरा नहीं किया, पूरा संपूर्ण तो करने दीजिए। आधा संदेश में उठ के आप तलवार लेके जा रहे हो, मैं बताने तो तुझे क्या है बोलो। हाँ बोलो क्या बात है। युद्ध भूमि में, युद्ध कुशलता में राम पराकाष्ठा पहुंच गए हैं। He has reached the zenith of perfection. धनुर्धर में संपूर्ण पृथ्वी में राम के समान कोई नहीं है। उनके पास सब दिव्यास्त्र भी प्रदान है, सब कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं महाराज, राक्षस, देवता, गंधर्व, किन्नर, नागलोक के सभी, ये बताओ कि संपूर्ण विश्व एक जगह में हो और राम एक जगह में हो, और वो लोग सब महागठबंधन भी कर दिए, राम को रणभूमि में हरा नहीं सकते। लेकिन महाराज एक विकल्प से आप राम को हरा सकते हो। बताओ क्या विकल्प है, बताओ जल्दी बताओ, अकम्पन क्या विकल्प है। हाँ देखिए महाराज, राम की साथ एक सुंदर पत्नी भी है, उसका नाम सीता। वो यौवन के मध्य में पदार्पण की है, विश्व की सुंदरियों से सबसे सुंदर है, सर्वांग सुंदरी है। आप नाग कन्याएं देखिए, गंधर्वों को देखिए, अप्सराओं को देखिए, सब फेल है। अगर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखेंगे सबको 0 मार्क्स, सीता को मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस नागलोक सब कुछ मिल सकता है। महाराज कैसे भी करके ये न के न प्रकारेण सीता का आप क्या करें, अपहरण करने का प्रयास करें। जिस समय सीता को अपहरण करेंगे, राम मनोबल से एकदम ढीला पड़ जाएंगे। हरे कृष्णा। मनोबल से ढीला पड़ जाएंगे और तभी आप उनके ऊपर प्रहार कीजिए और उनको आप ध्वंस कर दीजिएगा। आइडिया बहुत अच्छा है, राम बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा आइडिया दिया। अकम्पन अपना जान को भी बचाया और रावण को भी सब संदेश भी दिया। क्यों अकम्पन जल्दी आया, क्योंकि दोनों रणभूमि साथ में छोड़ के भागे थे। लेकिन अकम्पन क्यों जल्दी आया, आपको बता सकते हैं? वो उनके साथ ही आना चाहिए था, किनके साथ, सुपर्णखा। लेकिन अकम्पन जल्दी दौड़ दौड़ के आया, क्योंकि वो अकम्पन एक गुप्तचर था। तो गुप्तचर का काम है कि संदेश सबसे पहला गुप्तचर आके देना चाहिए। अगर वो लेट होता तो अनिवार्य उसका मुंडी उड़ने ही वाला था, इसलिए जल्दी आके उसने एक संदेश दे दिया। रावण बोला ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, अभी काम था, अभी सीता का भी अपहरण करना है, ठीक है मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। अपने विमान में बैठते, पुष्पक विमान में, और निकल जाते बहुत दूर एक समुद्र को पार करके जंगल था, जंगल में वो विमान को सेफ लैंडिंग करते हो और वहां फिर कुटिया के अंदर जाते हो। किसका कुटिया था, किसका, कौन बोला, मारीच, यस मारीच का कुटिया। तो सुबह सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में हमारे महाराज वो क्या है, क्या बात है महाराज, सब कुशल मंगल जो है, लंका में क्या है, कुशल मंगल है, सब कुशल मंगल है। देखो क्या हुआ, जनस्थान में 14,000 राक्षस थे, एक राम नामक मनुष्य 14,000 राक्षसों को मार दिया है और ध्वंस कर दिया सब राक्षसों को। और मैं उसकी पत्नी का अपहरण करना चाहता हूँ।
मारीच सिर्फ ये नाम सुनता है। अच्छा, वो आदमी का नाम क्या है? राम। राम का नाम सुनते ही मारीच वहीं पे चक्कर आ गया। अरे, राम का नाम सुनते ही उसको चक्कर आ गई, उसको उठा के उसको हिला, अरे होश में तो क्या बात है? निशाचर शिरोमणि, मित्र के नाम में कौन शत्रु है जो ये उपाय आपको बताया है? कृपया उसका नाम बताएं। ये मित्र नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु है। सीता को अपहरण करने का उपाय किसने बताया, मुझे बताइए। ये मित्र के नाम में बहुत बड़ा शत्रु है और शीघ्र ही राक्षसों की आबादी को शून्य करने में वो तत्पर है। महाराज, आप क्या बोलना क्या चाहते हो? सीता का अपहरण, आपको पता है राम कौन है? राम वो गंध युक्त गजराज है जिसका गंध सूंघते ही गजरूपी योद्धा रणभूमि में सब शस्त्र को छोड़ के भाग जाते हैं। राम वो सोया हुआ एक सिंह है, कृपया उसको मत उठाइएगा, क्योंकि वो सिंह का तलवार इसके दाढ़े हैं और शीघ्र ही भोजन हम राक्षसी बनने वाले हैं। राम वो प्रचंड एक सागर है, वो सागर में धनुष्य उसके ग्रह है और बाण उसके अनंत तरंग मालाएं हैं और रणभूमि विशाल जलराशि है। जब रणभूमि में राघवेंद्र कुपित हो जाते हैं रावण, वो सागर में बड़वानल पैदा होती है, विस्फोट होना शुरू होता है। व्हाट इज बड़वानल? व्हाट इज बड़वानल? सागर के बीच में बड़वानल क्या बोलते हैं? देयर इज वोल्केनो विद इन द ओशन। अंदर सागर से विस्फोट होना शुरू होता है। राम कुपित होते हैं तो सागर में बड़वानल के समय उसमें क्या होता है? कौन डूबने? राक्षस तो डूबने वाले, डूबने तो वाले ही है, साथ में वो बड़वानल में जल के भस्म भी होने वाले हैं। लंकेश्वर, आपकी कितनी रानियां हैं? तो लंकेश्वर अपने गिनना शुरू किया, उसको गिनती भी नहीं आ रही थी, क्योंकि वो गिनती भी भूल गया था। आपने कितने रानियों के साथ आपने विवाह किए हैं, ऑफिशियली अनऑफिशियली, अपहरण करके, ऐसे जबरदस्ती कितने, वो भूल भी गया था। आप गिनते बैठो, लेकिन मैं आपको एक अच्छे सा उपाय दे रहा हूँ। आप अपनी रानियों के साथ आनंद कुशल मंगल में रहो, राम को अपनी सीता के साथ आनंद से रहने दो, राक्षसों का जाति को बचाओ और कृपया लंका में वापस लौट जाओ। वापस लंका में लौट जाता है, लौटता है तो एक दोपहर हो जाता है। तभी कौन आता है दोपहर के फ्लाइट से? तो क्या लगता है? वो जैसे आती है तो पहली बात है बहुत गुस्से में थी, जैसे आती है, और रामायण में बहुत अच्छा वर्णन है ये प्रसंग का। जब शूर्पणखा राज्यसभा में आती है और रावण वहां पे मदिरा पान कर रहे हैं, और राज्यसभा भी चल रहा है और मदिरा पान भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उस समय शूर्पणखा देखती है और रावण और उसका महल के बारे में वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं। संपूर्ण रावण का महल किसका बना हुआ था? किसका? सोने का, गोल्ड, प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, नो अमेरिकन गोल्ड, प्योर गोल्ड। सब, आप सीढ़ियां पकड़ो, आप जाली पकड़ो, आप दरवाजा पकड़ो, खिड़की पकड़ो, एवरीथिंग गोल्ड। इवन रावण का मुकुट जो था वो भी सोने का, कुंडल सोने का, नथ सोने का, हाथ में अंगूठी कितने थे? डबल डबल अंगूठी, किसके? सोने की, कड़ाएं सोने की, पैर में जो कड़ाएं सोने की, फिर क्या बचा? सब सोने का ही। हाँ, एवरीथिंग ऑफ गोल्ड। महर्षि वाल्मीकि बताते उसका शरीर वज्रखाय एक पर्वताकार था, और शरीर का रंग क्या था? शरीर का रंग क्या था?
सफेद, काला, लाल, पीला, क्या था? कोई बता सकते हैं? क्या जी? काला कोयले के समान था। काला कोयले के समान विशालकाय पर्वताकार एक बड़े सिंहासन में बैठे, वो भी और काला काय शरीर एक कोयले के समान, लेकिन शरीर में दो अंग सफेद थे। कौन से? आंख। जब वो आंख खोलता तो मालूम पड़ता रावण बैठा है। और जब हंसता था दांत सफेद थे। शायद कौन सा पेस्ट यूज करता था? सफेद। आगे वाल्मीकि मुनि रावण का गुण बताते। दो अच्छे गुण भी थे। रावण सब खराब नहीं था, दो अच्छे गुण थे। पहला गुण ये था रावण का, क्या था? कि कोई भी कार्य शीघ्रता से करता था। वो कल परसों ऐसा निकल करेंगे, परसों नहीं चलेगा, चलता है, ऐसा एटीट्यूड हो रहा है, आज ही करेंगे शीघ्रता से। और दूसरा, वो कभी भी अपने कार्य में आलसी बना नहीं दिखाता। He was not lazy, he was very punk. लेकिन वो दुर्गुण भी थे, उसका भी वो लिस्टिंग करते हैं। पहला दुर्गुण साधु संत गईयों का, मंदिरों का, यज्ञ वेदियों का, धर्म स्थानों का सब नाश विनाश करता था। पर्वतों का विनाश करता था, बगीचों का विनाश करता था। सबसे बड़ा दुर्गुण था पातिव्रता धर्म के पालन करने वाली सुंदर स्त्रियों का अपहरण करता था। जो भी अपने घर पे जो भी सामग्री था उसके राज्य में सब चोरी का ही सामग्री था। उसका जो मेन चार्टेड चेक था, उसका नाम क्या? चार्टेड चेक फ्लाइट, उसका नाम क्या था? एयर इंडिया, एयर डेल्टा, पुष्पक विमान, पुष्पक विमान, वो भी चोरी का है माल है। किससे चोरी किया था? कुबेर से चोरी किया था। यानी कोई भी अपने मेहनत से, चोरी का ही मेहनत था, चोरी से अपना। सबको वो इतना क्रूर था, हृदय में भय पैदा करता था और लोगों को रुलाता था। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? रावण। यानी लोगों को रुलाने में उसको हंसी आती थी, उसको खुशी। रावण 10,000 साल उसने तपस्या की थी। किसकी? ब्रह्मा जी की। और क्या व्रत से तपस्या की था? हर 1000 साल में एक मुंडी उड़ा के यज्ञ कुंड में डाल देगा। 1000 साल हुआ एक मुंडी कट, 2000 साल हुआ दूसरा मुंडी कट, ऐसा 9000 तक 9 मुंडी कट। अभी 10 ही मुंडी था। 10,000 साल होते वो मुंडी काटने वाला था, तभी कौन प्रकट होते? कौन प्रकट होते? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी बोलते क्या चाहिए वत्स? तो उसका क्या है? नॉर्मल स्टैंडर्ड डायलॉग किसी राक्षस होगा, क्या चाहिए? मुझे अमर बनना है। वेरी गुड। और ब्रह्मा जी क्या बोलते? मैं खुद अमर नहीं, तो तुझे क्या अमर बनना? अच्छा ठीक है, ये अमर नहीं बना तो अच्छा, उसका एक बड़ा लिस्टिंग चालू हो गया। इससे नहीं मरना है, उससे नहीं मरना है, इससे नहीं मरना है, उससे मुझे पशु से भी नहीं मरना है, और पशु और नर से भी नहीं मरना है। मैंने उसको पता था पहले, नरसिंह देव ने मारा था, इसलिए पूरा एकदम पशु से नहीं मरना है, पशु नर कॉम्बिनेशन से भी नहीं करना है, और फिर गंधर्वों से भी नहीं मरना है, यक्षों से भी नहीं मरना है। सब लिस्टिंग इतना बड़ा था, एक नाम भूल गया वो लिस्ट में। किसका? मनुष्य का नाम भूल गया। ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं, ठीक है, किसी से कार्य हो जाएगा, ठीक है, मनुष्य का नाम भूल गया। ओके, तटस्थ, नो प्रॉब्लम। बस ये रावण, और वही रावण आज बड़े राज्यसभा में क्या पी रहा है? मदिरा पी रहा है। और उसको कौन देख रहे हैं? कौन देख रहे हैं उसको? गुस्से से शूर्पणखा। शूर्पणखा बता रहे, हेलो, नाक भी गया, कान में गया, आपको समझ में आ रहा है? आप राजा हो और मैं आपकी बहन हो, आप पता है, अब ऐसे मदिरा पीते रहो, स्त्रियों के साथ संग करते रहो, ये राजा का लक्षण है। राजा को पता होना चाहिए उसके राज्य में क्या हो रहा है। तुम कोई गुप्तचर को रखते हो कि नहीं रखते हो? तुम नहीं रखते हो। तुमको पता है क्या हुआ है? तुमको पता है क्या हुआ है? एक राम ने कितने राक्षसों को मारा? 14,000 राक्षसों को मारा। पता है? नहीं पता है, इसलिए तुम मदिरा पी रहे हो। कोई गुप्तचर को रखे हो तुमने अपने राज्य में? नहीं रखे हो। राजा का उचित लक्षण नहीं है, तुम राजा बनने के लायक नहीं हो, आज ही राजीनामा दे दो, चलो, नो प्रॉब्लम।
तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। रावण को सभी बड़ी राजसभा में इतना बड़ा इंसल्ट। तुमको पता है ये क्या किया, ये देखा, ये नाक भी नहीं कान भी नहीं। पूछा है तुमने, पूछा मेरे से कौन किया? नहीं पूछा। तुम कुछ पढ़ी नहीं है, कैसे राजा हो? निकलो निकलो, तुम योग्य नहीं हो। अच्छा, रावण सबके सामने इतना बेइज्जती हो रही तो रावण, अच्छा बताओ कौन किया? तुमको सब पता है बिल्कुल, कौन किया? ये कौन किया? ये आपका ये दुर्दशा किसने किया? जब ये प्रश्न उठता था शूर्पणखा के सामने, कौन किया? वो गुस्से से बोल रहे, जब कौन किया था शूर्पणखा बोलती, कौन किया? शूर्पणखा का ये हाल कौन किया था? लक्ष्मण। लेकिन शूर्पणखा ऐसा नहीं बोलती है। कभी राम और लक्ष्मण का वर्णन करना है तो क्या बोलती है? बहुत अच्छा है। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीरकृष्ण दिनम्बरो फलमूलसीनो दन्तो तपसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्यष्टम भ्रातृ राम लक्ष्मणो। वापस एक श्लोक में जाता हूँ। आचार्य बोलते इतना अच्छा वर्णन तो किसी ने किया ही नहीं है, और ये राम का लक्षण था। किसी को भी मारते थे ना, मरा हुआ व्यक्ति भी राम को देख के स्माइल करके मरता था, कहते राम तो इतना अच्छा बोलता है। ये क्या बोलती है? तरुणो रूप संपन्नो, मतलब तरुणो रूप संपन्नो मतलब तरुण है, रूप से संपन्न है। सुकुमारो महाबलो, सुकुमार है, महाबलशाली है। पुंडरीक विशालाक्षो, दिखने में बहुत सुंदर आंखें हैं। चीर कृष्ण जी नंबरो, वो चीर वस्त्र धारण किए हैं। फलमूलसीनो दंतो, खाने के लिए क्या है? बिरयानी। हाँ, फल मूल का आहार करते हैं। तपसो ब्रह्मचारिणो, तपस्या वो ब्रह्मचारी का पालन करते हैं। पुत्रो दशरथस्यष्टम, दशरथ के पुत्र है कौन? भ्रातृ राम लक्ष्मणो। रावण कंफ्यूज हो गया, ये कंप्लेन लेटर दे रही है, उनकी स्तुति गा रही है, समझ में नहीं आ रही क्या बोल रही है। कैसा मारा? कौन कैसे मारा? खरदूषण और त्रिशरा को कैसे मारा? 1.5 मुहूर्त में 14,000 राक्षसों को मार दिया है। रावण तुमसे नहीं हो पाएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, तुमको हरा नहीं सकते हो। रावण को समझ में क्या बोलना क्या चाहती है, लेकिन एक उपाय है, तुम राम को हरा सकते हो। क्या है पता? राम के साथ उसकी एक बहुत सुंदर स्त्री है, उसकी धर्मपत्नी, उसका नाम क्या है? रावण, आज तक तुमने सुंदरता क्या देखा नहीं है। राम सही में तुम्हारे राज्य में कितनी भी रानियां हैं, फेल है, सीता के सामने फेल है। सर्वांग सुंदरी है। जिस समय तुम्हारा नजर सीता के ऊपर आएगा, काम बाण से तुम वशीभूत हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे। किसी भी तरह अगर तुम महाबली हो तो अपना दाया पैर आगे रखो और सीता को ये न केन प्रकारेण अपहरण करने का प्रयास करो। देखो मेरा नाक और कान काट दिए, मैं सिर्फ स्त्री थी इसलिए मुझे बचाया, नहीं तो उनका बाण मुझे लगता था मैं मर जाती थी। लेकिन ऐसा रहकर भी क्या मतलब, इतना अपमानित स्थिति में हूं मैं। थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ा तो शर्म करो। तुम्हारी बहन हो मैं, राक्षसों का लाज हो मैं, जाके कुछ तो करो, सीता का अपहरण करो। सीता इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, यकीन मानो रावण, मैं गई थी क्यों पता है कहां पे? पंचवटी में। सीता को तुम्हारे लिए मैं उठा के लेके आने वाली थी, इतनी सुंदर है। क्योंकि तुम इतने अच्छे महाबली हो और इतना अच्छा जोड़ी होगा, तुम इतने बड़े राक्षस, वो इतनी सुंदर कन्या। यौवन के मध्य में पदार्पण है, नाग कन्या, गंधर्व, अप्सराएं सब फेल है, तुम्हारी सब रानियां फेल है।
तुमने असली में रावण, तुम्हें सुंदरता का परिभाषा तुम्हें नहीं पता है। सीता को देखो, वो सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, उसका गुण भी सुंदर है। जिस व्यक्ति को सीता अपने बाहों में आलिंगन करेंगे बस वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है। रावण वो सीता को मैं तुम्हारे पास लेके आने वाला था और वो लक्ष्मण ने मेरा नाक और कान काट लिया, मुझे उसका रक्त पीना है। रावण को समझ में नहीं आया कि क्या कर रहा है। अभी जाओ, वीर हो, कायर हो तो यहीं पे बैठो, वीर हो तो अभी निकलो। रावण बोले ठीक है। नेक्स्ट फ्लाइट वापस कहां पे? मॉरिच, नॉट कंट्रोल, मॉरिच। मारिच तपस्या कर रहा था। अब वापस शीघ्र यहाँ पे आ गए महाराज, क्या बात थी? सब कुशल मंगल तो है ना, लंका में सब कुशल मंगल है ना, सब कुशल मंगल है। लेकिन देखो हमारे, देखो 14,000 राक्षस मारे गए, खरदूषण त्रिशिरा मारे गए और मेरी बहन का नाक और कान काटा गया। अब ये राक्षसों का लाज है। ऐसा करो, मैं एक उपाय किया हूँ, अभी हम आप ऐसा करो, एक मृग का रूप धारण करो, हिरण का रूप धारण करो और सीता का मन बहलाओ, आकर्षण से वो राम को भेजेगी और तुम दूर जाओ, राम को दूर लेके जाओ, दूर जाके वहां से जोर से राम की आवाज में नकल करो, हा सीता हा लक्ष्मण। तभी क्या होगा? लक्ष्मण भी निकलेंगे। तभी कुटिया में कौन रहेगा? सीता के लिए। तभी टाइम है किसके लिए? अपहरण के लिए। आप समझ गए? मारीच तर 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 कांपने लगा, उसके सब शरीर से पसीना छूटने लगे। निशाचर शिरोमणि, मधुर भाषा करने वाले बहुत लोग होंगे आपके संपूर्ण राज्य में, लेकिन कटु सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। महाराज आपको पता है राम कौन है? आपको पता नहीं। वो परम देवोत्तम पुरुष है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सीता आपका नाश के लिए उसने जन्म लिया होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। अरे नहीं, अरे राम अधर्मी है, उसके पिताजी ने उसको घर से बाहर निकाला है। कहते महाराज हमें पता है राम कौन है, उसको पिताजी ने घर से बाहर नहीं निकला, वो खुद घर से बाहर निकला पितृवाक्य के परिपालन के लिए। उसका भाई भरत उसके लिए राजगद्दी आके दिया, राम ने बोला 14 साल के बाद दूंगा। ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, वो अधर्मी नहीं और धर्म का चिन्ह है। और एक बात महाराज आप क्यों समझते नहीं हो, ये सब बातों के लिए आप यहाँ पे क्यों आते हो? आपके राज्य में आपका स्वयं धर्मात्मा भाई है, कौन? उससे सलाह लो ना। आप यहाँ पे आके मेरा भी समय गवा दो, मैं आपको देखते बैठू बोलते बैठू। आप विभीषण से पूछो। याद रखें, आप सीता को राम से बिछोड़ नहीं सकते हो। जैसे सूर्य और सूर्य का किरण को आप अलग कर सकते हो, नहीं, ऐसे सीता और राम को आप अलग नहीं कर सकते हो। अगर आप करने का प्रयास करोगे, पहला मैं मारा जाऊंगा, उसके बाद आपका नंबर लग जाएगा, उसके बाद संपूर्ण राक्षस समुदाय का नंबर लग जाएगा और शीघ्र ही लंका में कोई बचा ही नहीं रहेगा, 0। रावण को समझ में नहीं आते क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं देखिए बहुत समय पहले, 25 साल पहले की ये घटना है, मैं आज आपको बता रहा हूँ रावण, क्योंकि आप राजा हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 25 साल पहले की घटना, मुझे आज भी याद है वो घटना। तो क्या घटना है? मैं बहुत विशालकाय, बहुत बड़ा राक्षस था और सब जगह सनद विचरण कर रहा था, सभी संतों को खाता था, राजाओं को खाता था, खून पीता था, ऐसे घूमता था, सबकी तिरस्कार करता था, अवहेलना करता था, बस घूमता था। उस समय विश्वामित्र मुनि मेरे से बहुत डरते थे, तो क्या किए उन्होंने, एक दिन अयोध्या में चले गए। अयोध्या में गए और दशरथ को बोले देखिए मारीच नामक राक्षस मुझे बहुत सताता है, मुझे आपका राम चाहिए। तो दशरथ ने बोला राम क्यों? मैं संपूर्ण सेना को भेजता हूं। विश्वामित्र बोलते राजा सेना आपके पास रखने दो, मुझे राम चाहिए। तो दशरथ ने भेज दिया
और सिद्धाश्रम में वो यज्ञ की दीक्षा ली और स्थापना की। और राम नवोदित बालचंद्र थे, बहुत सुंदर रूप था और मेरा विशालकाय शरीर था। उनका उम्र कितना था प्रभु राम का? 25 साल पहले सिर्फ 12 वर्ष के नवोदित चंद्रमा की तरह मुखमंडल था। 12 वर्ष के राम थे। वो यज्ञ को रक्षा करते करते परिक्रमा कर रहे थे। तब मैं सिद्धाश्रम में आया, मैं और मेरा भाई, कौन उसका नाम सुभाव था। और यज्ञ वेदी देखकर ही मैं गया उसको प्रश्न करने के लिए और दौड़ते गया। तभी यज्ञ वेदी और मेरे बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा था। वो कौन? राम। मैं सोचे इतना छोटा बालक 12 साल का, मुझे क्या रोकेगा। राम ने अपने तुनीर से एक बाण लिया, अपने धनुष में रख दिया और कान तक खींचा और मेरे पर छोड़ दिया और मेरे भाई के ऊपर छोड़ दिया। मेरा भाई वहीं पे धराशायी हो गया, वहीं पे प्राण पखेरु उड़ गए, वहीं पे मर गया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, रावण मुझे समझ में नहीं आया। इतना तीखा बाण था वो। विश्व का पहला टीकाकरण था, कोरोना वायरस पर टीकाकरण। हमारा टीकाकरण कहां पे हुआ? विश्व का पहला टीकाकरण किसको हुआ? मारीच। और कहां पे हुआ? पीछे हुआ। ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये रामा वैक्सीन और रामाशील्ड। इतने तेज से वो बाण आया था, वो 12 साल का जो बालक का, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे खींच के वो बाण 100 योजन दूर एक समुद्र में जाके फेंक दिया। 100 योजन बोले तो कितना पता है आपको? 900 मील। सिद्धाश्रम से सीधा लगता ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, फर्स्ट फ्लाइट जाके सीधा। जब पानी में गिर गया मेरे सब हड्डी पसली हो गए, फ्रैक्चर था। फिर मैं कैसे भी तैर के समुद्र के तट में आकर बैठ गया। मैं सोचा आइंदा ये लड़के के साथ में भिड़ना नहीं चाहिए। भले 12 साल दिखता है लेकिन इतना पावरफुल। इसको कितना साल हुआ ये घटना के लिए? रावण कितना साल हुआ? 25 साल पहले। आज भी मेरे आंखों के सामने घटना है। इतना अपमानित हुआ। कोई भी पूछता तो अरे मारी तुमको कौन मारा? अगर मैं बोला ये 12 साल के लड़के ने मारा, सब लोग हंसने लगेंगे, इसलिए मैं नाम भी नहीं बोलता। नहीं, मैं गिर गया, पेड़ से गिर गया, स्टूल से गिर गया, कुर्सी से गिरा, मेरा फ्रैक्चर हो गया। रावण वापस सुनो, ये तो 25 साल पहले की कहानी, अभी 1 साल पहले की कहानी है। मैं मृग रूप, एक हिरण का रूप धारण करके वापस जनस्थान और दंडकारण्य में रमण कर रहा था मेरे तीनों दोस्तों के साथ। उस समय बहुत साल के बाद मैं राम, लक्ष्मण और सीता का दर्शन किया। 25 साल पहले तो 12 साल का छोटा बच्चा था, अभी तो एकदम सुंदर भुजाएं और लंबी भुजाएं और सुंदर छाती और इतना ललाट। तो मैं सोचा, मैं मेरे दोनों दोस्तों को बोला देखो अब मृग का रूप धारण करेंगे और तीनों को मार देंगे और उनका खून पिएंगे, मुझे प्रतिशोध चाहिए। तो 25 साल पहले इसने मेरा इंसल्ट किया। हम दौड़ना शुरू कर दिए वो तीनों के प्रति। कौन थे? राम, लक्ष्मण और सीता। प्रभु राम को मालूम पड़ा कि हम आ रहे हैं, उन्हें शीघ्र ही सीता को कवर कर दिए और अपने धनुष में बाण रख दिए और 3 बाण से सीधा मेरी ओर बाण छोड़ दिए। जब राम का बाण आते हुए मैं देख लिया, मेरे दोनों जो सहपाठी हैं उनको पता नहीं था, वो दौड़ रहे थे। मैं बोला अरे रुको 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 रुको, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक। मैंने ब्रेक मार दिया लेकिन वो लोग चलते गए। राम का बाण उनका आर पार कर दिया, वो वहीं पे मर गया। लेकिन मेरा पीठ दिखा, मैं भागना शुरू कर दिया वन में। वो बाण मेरा पीछा करने लगा। मैं सोचा अभी लगेगा, अभी लगेगा, अभी बाण लगेगा, मेरा हो गया, मेरा राम नाम सत्य, मेरा होने वाला। 25 साल पहले एक बाण कहां तक फेंका था? कितना दूर फेंका था? 100 योजन, 800 मील। अभी ये बाण लग गया तो शायद ये भूमंडल छोड़ के अंतरिक्ष में चले जाऊंगा और शायद कोई ग्रह से टकरा के मेरा वहीं पे मृत्यु हो जाएगी। शायद मेरा कोई अंत्येष्टि करने वाला भी कोई नहीं होगा।
ये डर के कारण मैं देख भी नहीं, मुझे अरे बाण आ रहा है, भागो भागो भागो, आंख बंद करके भाग रहा था, कहां टकरा रहा था पता नहीं, भाग रहा था। थोड़े समय के बाद ये पीछे देखा, बाण नहीं है। अरे ये क्या है, राम बाण आज फेल कैसे हुआ? लेकिन ऐसा सोच ही रहा था, अंदर हृदय में इतना डर बच गया, इतना डर बैठ गया, मैं समझा शायद राम ने अपना बाण कहीं ऊपर भी रखा होगा। लेजर गाइडेड मिसाइल कभी भी निकाल देगा, मेरा मुंडी उड़ा देगा। उसके बाद रावण, राम से मैं डरता हूं, सपने में भी राम आते हैं, मैं सपने में उठ जाता हूं और मेरे पसीने छूट जाते हैं। रा आकार जो है, रा आकार, इसका भी नाम अगर राजेश हो, रवि हो, रा सुनते ही मैं वहीं पे मैं मूर्छित हो जाता हूं, नहीं बैठते रा, क्योंकि उसमें मुझे रावण दिखता है। अगर कोई मिष्टान मुझे कोई परोस रहा है, क्या है मिष्टान में, रसगुल्ला नहीं चाहिए भाई मुझे रसगुल्ला, क्योंकि इसमें से राम निकल आएगा। तो ये नहीं, रस नहीं राम है, कुछ भी हो तो मुझे कुछ नहीं, क्योंकि राम, मैं राम में ही बन गया, मुझे राम से बहुत डर लगता है। रावण मुझे मत भेजो, मुझे राम से बहुत डर लगता है। रावण, मारीच इतना डर गया था, इतना डर गया था। फिर वो रावण को बोलता है, देखो रावण, सही में तुम क्षत्रिय हो ना, एक डरपों की तरह काम मत करो, उनका बीवी का हरण करना, तुम क्षत्रिय हो ना, रणभूमि में खड़े रहो, राघवेंद्र के सामने आमने सामने हो जाए, देखेंगे ना कौन जीतता है। मुझे पता है तुम जीत नहीं पाओगे राघवेंद्र के, क्योंकि समर भूमि में राघवेंद्र कुपित हो जाएंगे, तो पूरा पृथ्वी को जल के अंदर डाल सकते हैं और पृथ्वी को जल से बाहर भी निकाल सकते हैं। वो कुपित हो जाएंगे अगर समर भूमि में, तो वही राघवेंद्र एक बाण से संपूर्ण पृथ्वी को जल से अपप्लावित कर सकते हैं। He can create a tsunami। ये संपूर्ण पृथ्वी का नाश भी कर सकते हैं और पुनः निर्माण भी कर सकते हैं। वो राघवेंद्र से तू क्यों वह क्यों बांध रहे हो रावण, मत करो ऐसा। तो बोलते एक बात याद रखो रावण, मैं अभी अगर ये कार्य करने जाऊं तो राम मुझे देखते हैं, मेरा मृत्यु सुनिश्चित। 2 बार बच गया, तीसरा बार गारंटी में मरने वाला हूं, वो तो गारंटी है। लेकिन याद रखो रावण, मेरे मरने के बाद तुम्हारा नंबर निश्चित है, मेरे मरने के बाद तुम भी मरने वाले हो, नो प्रॉब्लम। इसलिए रावण ये कार्य मत करो। रावण अपना तलवार निकालता है, तलवार निकाल के मारीच के गर्दन में रख देता है। मारीच, मैं इतना दूर यहाँ पे 2 बार आया था, किसके लिए? तुम्हारा प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया। मैं राजा हूँ, राजा होने के कारण तुम सम्मान देना चाहिए। तुम मुझे प्रवचन दे रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी सुनो, मैं क्या बोलता वैसे तुम करो। तुम सोने का मृग हिरण का रूप धारण करो, उसमें इंद्रनील मणि जमे होना चाहिए, बहुत सारे सुंदर आभूषण होने चाहिए, और पंचवटी में रमण करना शुरू करो। सीता का मन आकर्षण करो, दूर लेके जाओ प्रभु राम को, और राम को दूर लेके तुम्हें पता है और क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? राम का नकल करो, हा सीता हा लक्ष्मण बोलो, तब कौन आएगा राम को ढूंढने? बस, और वे पीछे से आके उनको अपहरण करो। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ, अभी अगर ना बोलोगे तो मैं क्या करूंगा? आज तुम्हारा अंतिम दिवस है। मारीच बोलता है, देखो अगर ना बोलो तो तुम मारोगे, अगर वहां जाओगे तो राम मुझे मारेंगे, यानी दोनों तरह से मरना तो सुनिश्चित है। तो तुम्हारे हाथ से मरने से मैं आज राम के हाथ से मरूंगा। लेकिन एक बात याद रखो रावण, कल दूषण त्रिशर 14,000 राक्षस गए थे राम को मारने के लिए। राम का दोष नहीं है, वो राम का दोष नहीं है, वो राक्षसों का दोष है। राम ने मार दिया। और तुम्हारी बहन जो शूर्पणखा जो है वो गई थी, सीता को तुम्हारे लिए लाने के लिए नहीं गई थी, वो राम से ब्याह करने गई थी और सीता को मारने गई थी।
उसमें ये दुर्दशा हुआ था। लेकिन एक बात है रावण, जिन्होंने तुम्हें ये उपाय दिया है ना, मुझे मारने के बाद उसको जरा जरूर मारना, क्योंकि राक्षस कुल नाश होने वाला है। चलो राक्षस राज, तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारा जय हो, मैं तैयार हूं। रावण को बहुत खुश होता है, अरे ये हो ही ना मारीच वाली बात। मुझे पहला लग रहा था तुम्हारे अंदर कौन सा राक्षस घुस गया था, तुम मेरे को प्रवचन दे रहे। चलो निकलते, कहाँ निकलते? पंचवटी। पंचवटी निकलते और जाए और गए, और वहां से दूर में क्या दिखता है उनको? प्रभु राम का कुटिया। देखो मारीच आ गया कुटिया। अभी जिस कार्य के लिए हम आए थे वो हमें करना है, जल्दी से गेट रेडी। मारीच बोलता है ठीक है मैं रेडी। क्या बनता है मारीच? सुवर्ण मृग। ओ इतना सुंदर, उसके इतना नादान दिख रहा था। आपको पता है छोटे ऐसे मृग, ऐसे कभी कभार आपको सोसाइटी में एक छोटे बच्चे पिल्लू देते ना, ये कुत्ते के पिल्लू, पूरा सोसाइटी पिल्लू के पीछे रहता है, बिस्किट चाय कॉफी पिल्लू पिल्लू का होता है। उसी तरह मृग, इतना सुंदर मृग, इतना सुंदर मृग, सब उद्भासित कर रहा था संपूर्ण, वो जो पंचवटी को उद्भासित कर, उतना तेज था, सुगंध भी था उसके शरीर में। वो घूम रहा था, आगे जाता था पीछे जाता था, घूम रहा था, मंड रहा था। वो एक के लिए एक व्यक्ति का वो राह देख रहा था। किसका? किसका? उनको आकर्षण करना है। तो सुबह का समय था, माँ सीता फूल चुन रही थी, तो पूजा के लिए फूल चाहिए, तो फूल चुन रहे थे। फूल चुनते 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 उनका नजर कहाँ जाता है? इतना सुंदर मृग, वो भी कौन सा कलर? सोने का। और सोने कलर नहीं, सिर्फ इंद्रनील मणि, वज्र, वैडूर्य और नाना प्रकार के इतने रत्न हैं उसमें, और सब जगह उद्भासित कर रहा है। एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। बोलते प्रभु आर्यपुत्र, 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 आपके छोटे भाई को भी बुलाइए, आपके छोटे भाई को भी बुलाइए। 13 साल हुआ है, ऐसा दृश्य आप लोगों ने कभी देखा नहीं है। तो दोनों भाई आ जाते हैं। कौन है? क्या है? क्या है? क्या दृश्य क्या है? क्या दृश्य था? सोने का हिरण, सोने का मृग। प्रभु राम लक्ष्मण को बोलते, लक्ष्मण सही में बहुत अच्छा दृश्य है, सोने का मृग है, तुम्हारा राय क्या है? लक्ष्मण क्या बोलते हैं? भैया ये तो आपको भी पता है, ये सोने का मृग नहीं है, ये राक्षस है, और राक्षस का नाम क्या है? मारीच है। भैया आपको पता है, कभी भी बोलते भैया आपको पता है, मेरे से पहले ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया था, कई योनियों का निर्माण किया था, लेकिन ऐसा मृग का कभी निर्माण किया ही नहीं था। ये क्या आसमान से टपक पड़ा? और ये देखिए भैया, बाकी के मृग जब ये मृग के बीच में आ जाते हैं और उसको सूंघते हैं, देखिए कभी कभी प्राणी एक दूसरे को सूंघते हैं, ये मेरा ही बिरादरी वाला है कि कोई और का है। बाकी के मृग आके सूंघते हैं, सूंघ के मालूम पड़ता है अरे बाप रे मृग ने, ये राक्षस है, दशों दिशा में भागना शुरू कर देते हैं, अरे ये राक्षस है। भैया आप देख रहे हैं ना, एक भी मृग इसके बाजू में नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये राक्षस है। इन्होंने हमारे साथ वैर बांध लिया है, क्योंकि हमने 14,000 राक्षसों को मारा है, अभी इनका कुतंत्र चलने वाला है। भैया ये राक्षस है, ये मृग नहीं है। लक्ष्मण ये बात बोले तो सीता को अच्छा नहीं लगे। देवव्रत जी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, देखिए आर्यपुत्र ये अभिराम है। ये देखिए क्या बोले वाल्मीकि रामायण में, इतना सुंदर दृश्य। आर्यपुत्र अभिरामो असौ मृगो हरते मे मनः आनया एनं महाबाहो क्रीडार्थं न भविष्यति। सीता बोलती है आर्यपुत्र अभिरामो असौ, आर्यपुत्र अभिरामो असौ मृगो हरते मे मनः, ये मृग ने मेरा मन को हर लिया है। अनया एनं महाबाहो, ये महाबाहो कैसे भी इसको लेके आओ,
क्रीडार्थम न भविष्यति, भविष्य में हम उनके साथ क्रीड़ा करेंगे। बोलते राम, आर्यपुत्र, ये मृग ने मेरा मन को हर लिया है, कैसे भी करके जीते जी मुझे मृग चाहिए। क्यों? क्योंकि 14 साल वन में थी मैं, जब मैं ससुराल में जाऊंगी सब पूछेंगे मन से क्या लेके आए। अगर कोई यूएस में जाता है, यूके जाता है, कनाडा जाता है, तो पूछते आपने क्या लेके क्या आए, चॉकलेट्स ये वो क्या ना, आईपैड आईफोन क्या लेके आए। उसने सीधा से पूछे आप क्या लेके, 14 साल थे वन में, तो क्या लेके जाऊंगी मैं, सुवर्ण मृग। सुवर्ण मृग दिखने के लिए इतना सुंदर है, देखो इतना नादान है, मुझे देखता है और दूर भागता है, वापस मुझे देखता है दूर भागता है, इतना नादान है, इसको मैं मोमेंटो के लिए लेके जाऊंगी। और देखिए आर्यपुत्र, 99% मुझे जीते जी चाहिए, अगर 1% मर भी गया तो मुझे उसका चमड़ा दीजिएगा, ताकि ये चमड़े के ऊपर मैं और आप साथ में बैठ सकते हैं। प्रभु राम ने नोट कर लिया, आर्यपुत्र अभिरामो असो। अभिरामो का और एक मतलब क्या आचार्य बताते हैं, आर्यपुत्र ये अभिराम है, अभिराम का और एक मतलब क्या है, सुंदर। दूसरा मतलब है आर्यपुत्र ये मृग आपसे भी सुंदर है। तभी राम ने सोचा अगर मेरे से भी कोई मौल्यवान वस्तु है तो मैं यहाँ पे क्यों खड़े रहूं। तो अपना तलवार म्यान के अंदर रखते हैं, 2 तरकस बांधते हैं अपने पीठ पे, अपना धनुष तैयार करते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण देखो अगर ये मृग तुम बोलते हो मारीच है, ठीक है, क्या करूंगा मैं मारीच के साथ, उसका राम नाम सत्य तो गारंटी कर ही दूंगा, आज तो उसका खत्म हो गया। अगर नहीं है तो मैं इसको उठा के लेके आऊंगा, अगर मर भी गया तो इसका चमड़ा उठा के लेके आऊंगा। जैसे अगस्त्य मुनि ने बतापे और निर्बल को मारा था, मैं इसको खत्म कर दूंगा। लेकिन देखो एक बात सुनो लक्ष्मण, 13 साल में सीता मेरे साथ आई है, आज तक एक चीज मांगी नहीं है, 13 साल के बाद एक चीज मांगे नहीं है, तो फर्ज बनता है, आजकल ऐसे पत्नियां बहुत कम मिलती हैं, 13 साल में कुछ मांगे, हाँ, तो फर्ज बनता है कुछ देने के लिए। तो ऐसा करता हूं, मैं जाता हूं और शीघ्र आ जाता हूं। लेकिन लक्ष्मण एक याद रखना, ध्यान पूर्वक याद रखना, इस समय सीता को अकेली मत छोड़ना, संरक्षण करना, सीता को अकेली मत छोड़ना लक्ष्मण, जो आज्ञा भाई, सीता को अकेली मत छोड़ना लक्ष्मण, हाँ जो आज्ञा भाई। धनुष पकड़ के निकल मृग अपने तिरछी आंखों से मालूम पड़ता है राम उनके पीछे आ रहा है, दौड़ना शुरू करता है। प्रभु राम दौड़ना शुरू करते हैं और ये दौड़ बहुत लंबी दौड़ थी। देयं सदा परिभवक्तमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतवल्लभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् माया मृगं च दैतीक्षितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। ये दौड़ बहुत लंबी दौड़ थी, वो पकड़ने जा ही रहे थे, पकड़ में ही था, मृग अदृश्य हो जाता है। मृग कहां चला गया, दूर 100 मीटर दूर कोई कंदराओं में ऐसा मंडरा रहा है, वहां गया, वापस प्रभु राम भागना शुरू करते, वहां पकड़ नहीं जाते, मृग वहां अदृश्य हो गया। ऐसा करते 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 दूर 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 खींचना शुरू कर देते। प्रभु राम भागते, पकड़ने के प्रयास करते, कभी मृग जलराशि के पास, कभी बाकी मृगों के बाजू में, कभी खंदराओं में, कभी पर्वत में। प्रभु राम उसके पीछे दौड़ते दौड़ते दौड़ते, बाद में उनको मालूम पड़ता है मध्याह्न का समय आ गया था, मध्याह्न दैट इज आफ्टरनून। मालूम पड़ गया कि सही में लक्ष्मण ने क्या बोला था वो सही था, ये मृग के रूप में कौन है, वो अपना बाण तैयार करते, राम बाण। अब बस हो गया, बहुत दूर खींच लिया है, अपने धनुष में रखते हैं और कान तक खींचते हैं और छोड़ते हैं।
मृग को पता था, हिरण को पता था कि बाण निकल गया। एक बार राम का धनुष से बाण निकलता है बस तो लक्ष्य को पहुंच जाएगा, तो क्या करता है, वो छलांग मारता है, क्योंकि राम का सीधे आने वाले बाण को अगर छलांग मारते तो नीचे से चले जाएगा। तो छलांग मारता है, ताल वृक्ष के समान इतनी ऊंची छलांग मारता है। जब वो छलांग मारता है, प्रभु राम का बाण जो सीधा आ रहा था वो अपना दिशा बदलता है, वो भी ऊपर चले जाता है। इट वाज लाइक रॉकेट, सीधा जाके उसको आर पार करके उसका हृदय को विदीर्ण करता है। बस विदीर्ण कर ही रहा था, मृग का रूप चला गया। माया मृगम कौन बनता है, मारीच राक्षस। जब वो राम को दूर से देखता है, 25 साल पहले की घटना भी याद थी, 1 साल पहले की घटना भी याद थी, आज की घटना भी याद है। अंदर में प्रतिशोध था, मेरा अपमान किया था 12 साल का लड़के ने, आज मैं प्रतिशोध दूंगा। भगवान राम का नकल करते, कोई बता भी नहीं सकते किसी और का आवाज है। अगर किसी का आवाज निकाले तो उतना आसान नहीं है। हे सीते, हे लक्ष्मण, यानी असहाय भाव से वो आवाज की ध्वनि थी। हे सीते, हे लक्ष्मण, ये आवाज संपूर्ण दंडकारण्य में प्रतिध्वनित हुआ। प्रभु राम को पता ये राक्षसों का क्या होगा। अभी मेरा प्रश्न है, ये घटना कहां पे घटी थी? दौड़ कहां से शुरू हुआ? मृग को कहां पे मारा? खाने में, कल्याण में, डोंबिवली, उल्लासनगर, बहादुर गॉड को दंडकारण्य में कहां पे? कहां पे मारे? दूर कितने भागे थे भगवान एक मृग को पकड़ने के लिए। कहां से दौड़, कहां से शुरू हुई थी? महाराष्ट्र से, पंचवटी, नासिक, आमच्या महाराष्ट्र, सरा, निगुया। और उनका मृगा को कहां मारा था? हिरण को नागपुर। अच्छा, नागपुर, वेरी गुड। भारत में तो बहुत सारी जगह है, नो प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ क्योंकि समय कम है। अच्छा, ओके। कर्नाटक में एक जगह है शिवमोगा, वो शिवमोगा के बाजू में एक बहुत बड़ा अरण्य है, वो अरण्य का नाम है मृगवधे। मृगवधे कर्नाटक से नहीं, महाराष्ट्र से दौड़ शुरू हुई थी। दौड़ कहां पे अंत हुआ? कर्नाटक। पंचवटी से मृगवधे कितना दूरी में है, कोई बता सकते हैं? पंचवटी से मृगवधे अप्रोक्सीमेट 500 किलोमीटर। आप बहुत नजदीक आ गए। 917 किलोमीटर। आप समझो, प्रभु राम 917 किलोमीटर सुबह से लेकर दोपहर तक भागे। और तभी वो प्रभु राम के मन में चिंताजनक समा हो गई, अभी क्या होगा? क्योंकि लक्ष्मण को तो समझ सकते हैं क्या हुआ, लेकिन सीता को कौन समझाएगा? क्या करते हो? यू टर्न लेते हो और दौड़ना शुरू करते हैं। कहां पे? वापस। कितना दूर? 900 किलोमीटर। ओह माय गॉड, यस टू रन अगेन 100 किलोमीटर। अभी कुछ हो जाएगा वहां पे। पंचवटी में क्या हो रहा है? हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण। सीता मारे देवर जी, आपको सुनाई दे रहा है? आपके भाई कुछ संकट में है, राक्षसों ने घेरा है, आप जाकर उनको बचाइए। जाइए, आप ऐसे ही बैठे हो, आप तो 13 साल पहले हमारे बीच इसी के लिए आए थे ना, हमारी सेवा के लिए। जाइए। लक्ष्मण क्या कर रहे थे? अपने बाण के नोक में धार डाल रहे थे। देवर जी वो धार डाल रहे, सुन के भी अनसुनी कर रहे थे। देवर जी, मैं आपको बोल रही हूं, आप निकलिए यहां से। आपकी जो भ्राता है, आपके स्वामी है, वो संकट में, उनको बचाइए। माते, एक याद रखिएगा, संपूर्ण विश्व में देवता 33 करोड़ देवता, सभी राक्षस, सभी दानव, सभी किम पुरुष
और सभी दानव एक होके महागठबंधन भी करके राम के साथ युद्ध करेंगे, राम का बाल बांका नहीं कर सकते, राम विजय हो जाए। मुझे वो, क्योंकि राम मेरे भैया है, मैं उनको ठीक तरह जानता हूँ। और माता अभी जो आवाज सुने ना, वो आवाज प्रभु राम का नहीं था, वो बारिश का था। ये क्यों आवाज किया? आपको विडंबना में डालने के लिए, आपको विचलित करने के लिए। लेकिन माते, मैं मेरे प्रभु को मैंने जबान दिया हूं, मैं वचन दिया हूं। क्या वचन दिया था? मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। आप चिंता न करें, आप कुटीर के अंदर जाइए, शीघ्र ही प्रभु राम आते ही होंगे। मैं प्रभु राम को जानता हूं। सीता गुस्से से तिल मिलाना शुरू हो गए। क्रूर, कलंक, बेशर्म, शर्म नहीं आते तुम्हें? आज मुझे पता पड़ा कि 13 साल पहले तुम हमारे पीछे क्यों आते। ये घड़ी के लिए तुम ये घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे पता है तुम यही घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब राम मुझे छोड़ के जाएंगे तुम मेरे साथ सहवास करोगे। ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लगता है तुम भरत के एजेंट हो, भरत ने तुम्हें भेजा है, लेकिन याद रखो लक्ष्मण, मेरे शरीर को कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। मुझे आज पता पड़ा तुम ये प्रतीक्षा, ये घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। शर्म नहीं आती? लक्ष्मण को समझ में नहीं आती क्या बोल रहे। अपने स्वप्न में भी ऐसा सोचा नहीं था। माता, आपकी बुद्धि मारी गई है, शायद अब शीघ्र ही आपका नष्ट होने वाला है। आप क्या बोल रहे हो? जब सीता अपने वाणी बोल रही थी, लक्ष्मण को ऐसा लग रहा था ये तपाए हुए 2 सुई उनके कान में अगर कोई भोंकता है तो कितना दुख होता है, ऐसा लक्ष्मण को लग रहा था, आभास हो रहा था। माता, आप क्या बोल रहे हो? आप शायद आप शीघ्र ही नष्ट होने वाले हो। बोलते स्त्रियों का हृदय ऐसा है, मन ही ऐसा चंचल और हृदय कठोर है। क्या मुझसे बकना शुरू करते हो, देखते भी नहीं है क्या बोलते। माता, मैं वन देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी रक्षा करे। माता, थोड़ी सी आप सावधानी से और थोड़ी सी रुक लीजिएगा, प्रभु राम आते ही होंगे। आप इतनी आतुरता मत दिखाइएगा। तभी सीता बोलती है, देखो लक्ष्मण, अगर एक क्षण ज्यादा तुम यहीं पे रुकोगे तो मैं अभी खुदकुशी कर लूंगी, अभी सूली में लटकूंगी, या तो गोदावरी में जाके डूब जाऊंगी, या तो अग्नि प्रवेश करूंगी, या तो मैं विष पी लूंगी, लेकिन मेरा शरीर को कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। लक्ष्मण की आंखों से आंसू आने लगे। सीता अपनी मुट्ठी से अपने छाती पर मार रही है, अपने पेट पर प्रहार कर रही है, बोलते लक्ष्मण यहां से निकल जाओ। लक्ष्मण की आंखों से आंसू आ रहा है। ये घड़ी देखना पड़ रहा है। अगर मैं वन में जाऊं और प्रभु राम बोले तो वो क्या मुझे डांटेंगे, तुम उसको छोड़ के क्यों आए। अगर यहाँ पे खड़े रहो तो माँ बोलेगी कि क्यों यहाँ पे क्यों खड़े हो, निकल जाओ यहाँ से। मैं क्या करूं, क्या करूं? तो प्रार्थना करते, माता मुझे लगता है कि जब मैं मेरे भैया के साथ ये आश्रम में आ जाऊंगा, आप ये आश्रम में नहीं रहेंगे, सकुशल में आपको ये आश्रम में नहीं देख पाऊंगा। आंखों से इतनी आंसू बहती, लक्ष्मण रोने लगते। रोते 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 वो पंचवटी के जो कुटीर से बाहर निकल ही रहे थे, तभी 13 साल पहले उनकी माँ ने एक शब्द बोला। उनकी माँ कौन थी? लक्ष्मण की माँ सुमित्रा। रामं दशरथां विद्धिं मां विद्धिं जनकात्मजम् अयोध्यामटवीं विद्धिं गच्छ तथा यथा सुखम। जब लक्ष्मण माँ का आशीर्वाद देने, माँ मैं मेरे पिता भाई भैया के साथ में वन में जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो। तभी सुमित्रा बोलती है, बहुत अच्छा बेटा, अभी निकलो, आज के बाद रामं दशरथां विद्धिं। आज के बाद तुम्हारे पिताजी कौन है? रामं दशरथां विद्धिं। कौन है? दशरथ नहीं है, राम तुम्हारे पिताजी।
माम वित्तिम जनकात्मजम। आज के बाद तुम्हारी माँ कौन है? अयोध्या अटलिम वित्तिम। आज के बाद अयोध्या क्या है? वन है। गच्छतता यथा सुखम। ये दोनों की सेवा करो, यही तुम्हारे लिए सुख है। उस दिन के बाद आज तक 13 साल जो प्रभु राम और सीता बोलते थे वही कार्य करते थे। एक बात लक्ष्मण का क्या गुण था पता है? माँ सीता का उन्होंने दर्शन कभी नहीं किया था। रोज सुबह उनका चरणों का दर्शन करते थे, उससे ऊपर कभी दर्शन नहीं करते थे। उन्होंने माँ सीता का मुखमंडल नहीं देखा था। इतना बड़ा तपस्या। उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी का त्याग किया था, उर्मिला का, 13 साल के लिए। जो बोले, और पूरा रात पहरेदारी, एक क्षण भी सोए नहीं थे। और 13 साल के बाद माँ सीता बोल रहे हैं, मुझे पता था ये तुम ये लक्ष्य, ये समय के लिए तुम उतावले थे कि जब राम जाएंगे और तुम मेरे साथ समागम करोगे। इतना बुरा लगता है लक्ष्मण को, आंखों से आंसू आता है। और दूर से देखते माँ सीता को वहीं पे सोई पड़ी है और रो रही है। दूर से लक्ष्मण उनको एक दंडवत प्रणाम देते हैं, माता मुझे क्षमा करो, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। पीछे मुड़ते हैं, धनुष पकड़ते हैं और सीधा दौड़ना शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण ये प्रसंग को यहीं पे विराम देता है। एक गोस्वामी तुलसीदास अपने रामचरितमानस में और एक चीज का उल्लेख करते हैं ये प्रसंग में। क्या है वो? लक्ष्मण रेखा। वाल्मीकि मुनि नहीं बताते, एक गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं, जब लक्ष्मण जा ही रहे थे तभी उन्होंने लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया था। उन्होंने बोला, माँ सीता आप कुछ भी हो, कोई भी कुछ आपको पुकारे, ये लक्ष्मण रेखा को पार करके मत निकलना। इस लक्ष्मण रेखा में 13 साल का तपस्या विद्यमान है। अगर ऊपर से कोई पक्षी भी जाएगा वो भस्मों के नीचे गिर जाएगा। आप ये लक्ष्मण रेखा को पार ना करें। बस लक्ष्मण निकल जाते हैं। आगे क्या होता है? भवनी शाम देही। कौन आता है? आज के इसमें प्रसंग में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समय है 5-10 मिनट का। पहली बात है, मारीच प्रभु राम की स्तुति कर रहा था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो भक्त था? माता है, वो भक्त था क्या? मैं प्रभु के पास जाऊंगा, राम ने इतनी स्तुति कर रहा था, इतनी स्तुति कर रहा था, इतनी स्तुति कर रहा था रावण के सामने, तो भगवान का भक्त था? माता है, इतना स्तुति कर रहा था। तो आप सोचते रहो, प्रभु जी क्यों इतना स्तुति कर रहे हैं? स्तुति तो कर रहा है। वो भक्त था? भक्त नहीं था। रूप गोस्वामी बोलते हैं, भक्ति बोले तो अन्याभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनवृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमम। अनुकूल प्रकार से भक्ति करना चाहिए। लेकिन मारीच का प्रतिकूल, राम को याद कर रहा था लेकिन प्रतिकूल रूप से याद कर रहा था। वो सोच रहा था कि 12 साल का लड़का मेरा अपमान किया, एक दिन समय आएगा मैं भी उसका अपमान करूंगा। इसलिए भक्ति में नहीं कहो, प्रतिकूल था। दूसरी बात, यही मारीच प्रभु राम का कितना प्रैक्टिस किया होगा, वो आवाज नकल करते करते कितना टाइम वो प्रैक्टिस किया होगा। और अंतकाल में किसका नाम लिया उसने? ये सीता। कितना बोलते बोलते थे प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी गति क्या है? सीधा वैकुंठ। नाम लिया ना, सीता का नाम लिया, जब आप बोलो हे राजा सीता बोलो। उसी तरह यहाँ पे मारीच ने हे सीता हे लक्ष्मण, सौभाग्य व्यक्ति है, वो भी राम का नकल करके उनका नाम उनका आवाज से बोला है, वो वैकुंठ। माता है जय वैकुंठ। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ नहीं इसलिए नहीं है, मैं तो चाहता था। हाँ प्रभु जी नहीं गया, वो नहीं गया। क्यों पता है? हाँ
भक्ति का भाव नहीं था। हे सीता, हे लक्ष्मण, उसका भाव क्या था? राम को सीता से अलग कर दो। ये राक्षस का गुण है। भले वो राम का, वो सीता का नाम लेने दो, लक्ष्मण का, लेकिन भाव क्या था? राक्षस का भाव, दूर कर दो। वो सेवा नहीं किया, प्रभु राम को हृदय में ठेस पहुंचाया, तो भक्ति नहीं है। हाँ, तीसरी चीज हम लोग सीखते हैं यहाँ पे, माँ सीता ने लक्ष्मण के ऊपर इतना बड़ा आरोप डाल दिए। इसमें हम क्या सीखते हैं हमारे जीवन में भी? देखिए, ये तो भगवान ही है, इनके ऊपर हम कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, वो शुद्धि है। लेकिन ये हमारे कार्य से हमको क्या सिखाते हैं, उनके कार्य से हमें क्या सिखाते हैं? आर्यपुत्र अभिरामो असौ, इसका मतलब क्या है? आर्यपुत्र अभिराम है, इसका मतलब सीता जब प्रभु राम को बोलते आर्यपुत्र ये वृक्ष अभिराम है, इसका मतलब आपसे भी सुंदर है। यानी हमारे जीवन में कोई भी एक वस्तु प्रभु से भी सुंदर होगा तो प्रभु क्या करते हैं? चलो लक्ष्मण, मैं निकला, चला निकलिया। कोई मोबाइल फोन भी क्यों ना हो, एक लैपटॉप भी क्यों ना हो, बाहर खाने की इच्छा भी क्यों ना हो, प्रभु को दूर करता है तो प्रभु भी निकल जाते हैं। तभी कौन बचा रहता है हमारे साथ? भक्त लोग बचे रहते हैं। अरे भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, आप धैर्य रखिए, भगवान आएंगे। नहीं, तुम भक्त लोग, मुझे पता है सब चालू लोग ही हो, ये अवसर का तुम लोग देखते हो, बस सब मुंह में राम बगल में चूरी, हमको सब पता है। कितने भक्तों के जीवन में ऐसा होता है, पहले राम के ऊपर संदेह, फिर भक्तों के ऊपर संदेह, फिर क्या होता है? कौन आता है हमें निकालने के लिए, लेके जाने के लिए? भवनी भिक्षाम देहि चलो, लेके जाओ। ये हमारा जीवन में ऐसा ही होता है। आज की कथा में बहुत कुछ सीखते हैं। आगे क्या होता है हम सबको पता है, लेकिन ये होना ही था, क्योंकि अभी अरण्य कांड संपूर्ण होने ही वाला है। फिर कौन सा कांड आएगा? कौन सा कांड आएगा? किष्किंधा कांड। उसमें कौन आएंगे? जिनके सानिध्य में हम बैठे हैं, उनका आगमन होगा। वो नदर हीरो ऑफ रामायण। अगर इतना सब नहीं होता तो वो भी कैसे आते थे? सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम उसका रिवीजन करेंगे, है ना? थोड़ी टाइम है ना? चलो आज कहाँ से शुरू थे? चलो माताएं, कौन आता है लंका में? कौन आता है फर्स्ट फ्लाइट लेके? मैं नहीं, आप नहीं, कौन? हाँ, अकम्बन, वेरी गुड। प्रभु जी अकम्बन क्या बोलते हैं राम को? तो सही, रावण को। हाँ, मैं बच गया। क्यों बच गया? जींस पैंट में था, साड़ी में बच गया। ओके, फेमस डायलॉग राम का, कितने आदमी थे? ये तो हमको हाँ सॉरी, राम में रावण का कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? वो दो और तुम 14। किसके बच्चे? सुअर के बच्चों। तुम्हें शर्म भी नहीं आता? Exactly dialogue copied by Mr. Ramesh Sippy. I don't know, but someone has copied for surely. कितने मुहूर्त में राम ने खत्म किया था राक्षसों को? 1.5 मुहूर्त, मतलब कितना मिनट? 72 मिनट्स। वेरी गुड। रावण क्या बोलते हैं? हाँ चलो अभी क्या करना, अभी क्या करना, अभी जाके मैं राम को मार दूंगा। अकम्बन क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं मारना चाहिए, और एक उपाय है। क्या उपाय है? तो सीता का अपहरण करने के लिए प्लान किसके पास लेके जाते हैं? मारिच क्या बोलते हैं? चलो करते जाते। हाँ, नहीं वो बाद में बताते हैं, ये पहली बार बोलते हैं नहीं भैया, एक गजराज है, ये शिव के समान है, और एक बहुत बड़ा समुद्र के समान है, हमें मरना नहीं है, आप कृपया। और तुम्हारे पास कितनी पत्नियां कितनी हैं?
उसको गिनती भी भूल गया था रावण, क्योंकि सब इतना अपहरण किया तुमको पता ही नहीं। उनके साथ सनंद विचरण करो, राम को अपनी पत्नी के साथ, और निकल जाते हैं। सेकंड फ्लाइट से कौन आते हैं? शूर्पणखा। तभी क्या हो, रावण को देख के वाल्मीकि क्या वर्णन करते हैं वाल्मीकि रामायण में? उसके कौन से गुण थे? 2 अच्छे गुण। वो लेजी नहीं था और कार्य में शीघ्रता करता था। हाँ, शीघ्रता से काम करता था। वेरी गुड। उसका रंग कैसा था शरीर का? 2 जगह एकदम सफेद था। क्या जीवन वाल्मीकि जी को बहुत आश्चर्य होता है। मैं तो लाखों साल पहले लिखा था, थाना वृंदावन सोसाइटी में इतना अच्छा मेमोरी है। वेरी गुड। हाँ, अच्छा, उसके दुर्गुण बहुत थे प्रभु जी। पहला दुर्गुण क्या था? उसके दुर्गुण बहुत थे। सबका नाश करता था। सबका नाश करता था। और सबसे एकदम बेकार दुर्गुण क्या था? पातिव्रता स्त्री जो सुंदर थी उसका अपहरण करता था और चोरी का भी माल रखता था। क्या चोरी किया था? पुष्पक विमान। वो भी चोरी है। बस, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ओके। फिर क्या होता है? शूर्पणखा क्या बोलती है? सीता का वो हरण करने। हाँ, रावण पहले पूछते तुम्हारे हाल कौन बता, क्या किया, किसने किया? तो शूर्पणखा रावण की स्तुति करती है। क्या बोलती है? शर्म आना चाहिए, डरपोक। तुम यहीं पे मदिरा पीते रहो और स्त्रियों के साथ संग करो, तुम्हारे पास गुप्तचर कोई नहीं है। तुम्हें पता है राम ने 14,000 राक्षसों को मारा, तुम यहीं पे मंदिर में और तुम मेरा हाल तो देखो, नाक भी गया, कान भी गया, तुम्हारी बहन हो, कुछ तो करो। तो रावण क्या करते हैं? कहाँ जाते हैं वापस? नहीं, जाने से पहले शूर्पणखा एक और उपाय बताते। क्या करना चाहिए? राम को हराना है तो सीता का हरण सुनते ही रावण को इसका नाक कान कटा वो भी भूल जाता है, क्योंकि सीता की इतना तो सुंदरता है। गया बाढ़ में, लोगों नाक काट लिया बाढ़ में, वो 14,000 मारे गए, वो भी बाढ़ में गए। अभी मेरा मेन लक्ष्य क्या है? सीता का। अभी ये लोग गए बाढ़ में, गेला मेला कर गेला मला क्या करना थोड़ा, आदमी मुझे सिर्फ सीता को हरण करना है बस। भागते सीता घर को। तो मारीच देखते ही मारीच को अच्छा लगता है, अरे वापस आ गए। क्या बोलते मारीच? 2 चीज बताते रावण को, 2 चीज। एक कभी का बात बताते मत है 25। कभी राम का क्या उम्र था? 12 साल। नवोदित चंद्रमा के समान बालचंद्र। ओह माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल राम। एक बाण से राम ने क्या किया था 25 साल पहले? सुबह का तो दूसरे बाण से टीकाकरण, राम वैक्सीन, राम शील्ड। कहां तक गिरा था? 100 यूजन, यानी कितना माइल, कितना किलोमीटर? 900, यानी सीधा सिद्धाश्रम जो यूपी बिहार में, वहां से लेके आप समझो एक ऑस्ट्रेलिया पानी में फ्रैक्चर। और दूसरा घटना क्या बताते मारीच? ये तो 25 साल बाद में कभी हुआ तो दूसरी घटना 1-2 साल पहले गंडक कारण्य में मैं उनके पास प्राण करने वाला था, सडनली मैंने ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक डाला। मैं पीछे मुड़ के भागना शुरू, मेरे 2 साथी मारे गए, वो बाण मेरे पीछे आएगा नहीं आया। उसके बाद इतना राममय हो गया, मैं राम को देख के मैं डर रहा हूँ। तो बोलते हैं अभी मत जाओ, राम के पास मत जाओ, लेकिन फिर भी रावण सुनता है। क्या बोलते हैं? हाँ, या तो तुम राम के हाथ से मारे जाओगे या तो मेरे हाथ से मारे जाओगे, मरना निश्चित है। तो मारिच क्या बोलता है? राम के हाथ से मरने के लिए तैयार, आई एम रेडी टू डाई एट राम। इसका पहले प्लान सब चॉक आउट हुआ है। क्या करेगा मारिच? प्रभु जी क्या करेगा मारिच? जाके क्या करेगा? स्वर्ण मृग का रूप धारण करेगा, फिर इसको दूर भगाएगा, राम को दूर भगाएगा, और फिर क्या चिल्लाएगा? हे सीता, हे लक्ष्मण। और फिर रावण बोलता है फिर तुमको कहाँ जाना है, जाओ मारिच, इतना काम करो, फिर तुमको कहाँ, उसको पता तो कहीं पे नहीं जाओ, मरने वाला।
तुमको कहाँ जाना है जाओ। फिर है ना ये कार्य के लिए ना मैं आज ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता हूँ, आधा राज्य तुम्हारा, उसको पता दे दो, जिंदा तो वापस लौटने वाला है। आधा राज्य क्या, पूरा राज्य बोलो तो जिंदा लौटने वाला है। बस मारीच एक मृग का रूप धारण करता है। कौन सा रंग था मृग? स्वर्ण। सीता का मन बहता है। किसको बुलाती माँ सीता? आ जाओ जल्दी आओ। कौन? और उनके साथ किसको बुलाती है? देखिए 13 साल में ऐसा दृश्य आपने कभी नहीं देखा। प्रभु राम को साहित्य वाकई बहुत अच्छा दृश्य है। लक्ष्मण तुम्हारा क्या अभिप्राय है? लक्ष्मण का क्या अभिप्राय था? ये मारीच है, बस ये मृग का रूप धारण किया, हमको मारने आया है, यही काम करता है। देखिए इसका लक्षण क्या है, ये मृग मारीच है, उनका आपको कैसा पता पड़ रहा है? हाँ ये प्रभु जी बोलिए। हाँ वो सूंघते कहाँ भाग रहे हैं? दूर भाग के, तो पता था ये राक्षस है। देखिए उसी तरह भगवान वराह रूप धारण करते, आपको पता है वराह रूप का धारण करते थे। उस समय जितने भी सुअर थे ये पृथ्वी में, वो भगवान को जाकर सूंघते। जब सूंघते ना, वहीं पे उनका हृदय निर्मल हो जाता है, वहीं पे दंडवत करके वो दंडवत देते भगवान को, वहीं पे भक्त बन जाते। ये भगवान को सूंघना और राक्षस को सूंघने यही अंतर है। राक्षस को सूंघ बाकी के मृग भाग जाते, यहाँ पे सुअर भगवान को सूंघते और भक्त बन जाते। बस प्रभु राम बोलते हैं हाँ ठीक है। सीता क्या बोलती है? आर्य पुत्र, ये मृग क्या है? अभिराम का मतलब क्या है प्रभु? बस हमारे जीवन में ये मालूम पड़ा, बस भगवान आपसे भी सुंदर मेरा एक सैमसंग का मोबाइल है, बस आपसे भी सुंदर मेरा एक आईफोन है, पॉकेट भगवान ने। तो जहाँ मैं आता हूँ लक्ष्मण, एक ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? सीता को अकेले मत छोड़ो, मैं आ रहा हूँ। बस दौड़ शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है दौड़? और कहाँ पे दौड़ अंत होता है? कहाँ पे? जगह क्या है? मृगवधे, मृग को वध किया है, वो आज भी वो मंदिर है मृगवधे शिव। कितना दूर है प्रभु जी पंचवटी से मृगवधे? कितना दूर है? 916। तो एकदम एग्जैक्ट है, जीपीएस सिस्टम भी फेल है आप लोग के सामने। 970 किलोमीटर, यानी 917 किलोमीटर राम को भागना पड़ा। फिर जैसा वो बाण छोड़ते हो, मृग को मारते हैं, तभी असली रूप मालूम पड़ जाता है। माया मृगम, क्या चिल्लाता है? ये लक्ष्मण को संभाल सकता हूं, अभी संभालना किसको बाकी है? दौड़ना वापस 900 किलोमीटर बैक। वो दौड़ते दौड़ते उस समय यहाँ पे क्या होता है? पंचवटी में माता है, बचाने जाओ। लक्ष्मण क्या करते हैं प्रभु? बाण में दाल डाल रहे थे। वो क्या बोलते? लक्ष्मण क्या बोलते? कोई भी नहीं प्रभु जी पता है, मुझे पता है आपको भी सब ब्राह्मण नहीं, प्रभु इसको भी थोड़ा मालूम है। हाँ क्या बोलते हैं? संपूर्ण देवी देवता की राम का भाग भागा नहीं कर सकते, ये कोई नहीं है। किसका आवाज था? बस सीता क्या बोला? हाँ सही बात है, तुमने बोला वो राक्षस का ही आवाज था। मैं कुटिया के अंदर जाती तो बाहर बैठे रहो। क्या बोलते हैं माँ सीता? क्या बोलती है? यही दिन का इंतजार। 13 साल से ये क्षण की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु राम जब जाएंगे और तुम मेरे साथ संग करोगे। ये शरीर में किसी को स्पर्श करने नहीं। अगर तुम यहाँ पे ज्यादा समय खड़े रहोगे लक्ष्मण, क्या करूंगी माताएं? अग्नि प्रवेश करूंगी या तो विष पी लोगी, मैं सुसाइड कर लूंगी। हाँ लक्ष्मण घोर संकट में, वहां जाऊं तो राम डांटेंगे, यहाँ रहे तो मां डांटेंगे। तो क्या बोलते हैं? आपकी बुद्धि मारी गई है माता, आप नष्ट होना चाहते हो, हे वन देवता इनको आप बचाइए। माता जब हम वापस आएंगे आप ये कुटीर में नहीं रहेंगे। जब जाते समय एक वाक्य याद आता है लक्ष्मण को, क्या? आशीर्वाद देते क्या? रामं दशरथां विद्धि
मां वित्तिं जनकात्मजं अयोध्यामटवीं विधिं गच्छ तथा यथा सुनम। आज के बाद दशरथ तुम्हारे पिताजी दशरथ नहीं है, कौन है? आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, कौन है तुम्हारी मां? आज के बाद अयोध्या तुम्हारा राज्य नहीं है, राज्य क्या है? वन। और सुख क्या है? ये दोनों का तुम सेवा करो, ये तुम्हारे लिए सुख है। इसके लिए 13-14 साल लक्ष्मण कभी नींद नहीं किए थे, पहरेदारी दे रहे थे। और इतना सब कार्य करने के बाद झाड़ू पोछा पहरेदारी सब देने के बाद 13 साल के बाद ये सुनना पड़ता है। आंखों से आंसू बहता है, माँ सीता को देखते दूर से दंडवत करते हैं और कहाँ निकल पड़ते हैं? मृगवधे राम को वाल्मीकि रामायण यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे ये प्रसंग यहीं पे विराम दे। लेकिन तुलसीदास जी क्या वर्णन करते हैं? लक्ष्मण रेखा। माँ ये रेखा को पार न करें, कोई भी दानव राक्षस ये रेखा के अंदर नहीं आते तो भस्म हो जाएगा। अगर ऊपर से पक्षी भी उड़ता हो क्या होगा? जल के भस्म हो जाएगा। आप ये रेखा को पार मत करना। इसलिए एक बार हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज एक बार इसका वर्णन किए थे। वो बताते हैं हमारे भक्ति के जीवन में लक्ष्मण रेखा क्या है? 4 नियमों का पालन और 16 माला का जाप और भक्तों का संग, ये लक्ष्मण रेखा है। कितना भी बड़ा राक्षस दानव कोई भी क्यों ना हो, हम ये लक्ष्मण रेखा के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखें तो हमारा अपहरण नहीं होगा। 16 माला का जाप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग। अगर किसी एक में हमने कमी दिखाई दी, अंदर कौन आता है हमें अपहरण करने के लिए? और ये विक्षाम देही आने वाले क्या होता है? रावण कैसा अपहरण करता है तो संक्षेप में देखेंगे, सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। देयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवप्रियचिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिनं प्रणतवल्लभवाप्तिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यतगावरण्यं मायां मृगं च दैजीक्षितमन्वतावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।